जय हिंद एवरीवन। आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, और अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी करते हो तो दोस्तों आज जो जीके जीएस का क्वेश्चन लिया गया है थोड़ा अलग टाइप का लिया गया है। जो इंडियन आर्मी का एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वही सब क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब लास्ट में कमेंट करके ईमानदारी से बताना। उसके बाद दोस्तों मैं भगवान नहीं हूँ कि हमको हर एक क्वेश्चन याद रहेगा। मैं भी क्वेश्चन देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तब जाके याद होता है। आप लोग भी देखोगे पढ़ोगे तभी जाके याद होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन को, मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग अपने कॉपी पे हर एक क्वेश्चन को उतारो तब जाके याद होगा, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैं प्ले लिस्ट बना चुके हैं, जो भी भाई लाइन से वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 जून, 1 जून, 16 जुलाई, 25 मार्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 26 नवंबर, 26 जुलाई, 1 मई, 2 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन में मत पड़ जाना, ठीक ना। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में मत पड़ जाना। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हैजा, विटामिन ए, न्यूमोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमोनिया। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है, तो न्यूमोनिया होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पहले मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, पहले मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, रजिया सुल्तान ने किया था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइटीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्यूडोमोनास, फेफड़ा, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोमोनास। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 25 जून को, 21 मार्च को, 22 जून को, 21 जून को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जनसंख्या वृद्धि, कम जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, तो जनसंख्या वृद्धि है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, दीपक पूनिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। दीपक पूनिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो कुश्ती से है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक ना। जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिका, रूस, जिनेवा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? तो जिनेवा में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्यगण, उप लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यगण। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1856 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1854 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अकबर, आलसी, पारसी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसी। ठीक ना, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फिजी, रूस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो फिजी की है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इकबाल, कैनबीरा, कैनबरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, वानाआतू की राजधानी कहाँ है? बहुत सारे भाई को तो पता नहीं होगा वानाआतू कौन सा देश है। ठीक ना, हमको भी नहीं पता था, जब पढ़े तो पता चला वानुआतू एक देश है। ठीक ना, तो वानुआतू देश की राजधानी कहाँ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फिजी, पोर्टेविला, नूक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेविला। ठीक ना, वानुआतू की राजधानी कहाँ है? पोर्टेविला है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन है, टोंगा की राजधानी कहाँ है? टोंगा भी हमको पता नहीं था देश होता है। ठीक ना, लेकिन टोंगा एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, नूकू, पोर्टेविला, नूकू, आलोफा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूकू आलोफा टोंगा की राजधानी है। तो आप लोग इसको याद रखना और आप लोग हर देश का राज्य राजधानी याद कर लेना और हर देश का मुद्रा याद कर लेना। समझ में आवत बा या न आवत बा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन बा 18 नंबर, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन बा, राज्य पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक ना, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1987 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जापान, रूस, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक ना, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगती है? तो चीन देश के बीच लगती है। आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताया हूँ, तो इस 20 क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पे एक बार उतार लेना और अगर आप लोगों को सही से समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लेना। ठीक ना।